पिछले दिन 5वें अध्याय में पिछले श्लोक में भगवान ने बतलाया था कि ज्ञान द्वारा पाप रहित हुए परमात्मा में निरंतर स्थित पुरुष परम गति को प्राप्त होते हैं। अब आगे भगवान ऐसे ज्ञानी के कुछ और लक्षण बतलाते हैं। ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में भी समभाव से देखने वाले होते हैं। ध्यान देने योग्य बात यहाँ यह है कि समभाव से देखने की बात की गई है, न कि समरूप व्यवहार की। ब्राह्मण, चांडाल, गाय, हाथी और कुत्ते के प्रति समरूप व्यवहार असंभव है। इनके प्रति व्यवहार में विषमता होगी ही। विनय युक्त ब्राह्मण ही आदरणीय हो सकता है, न कि चांडाल। दूध गाय का ही पिया जा सकता है, न कि कुतिया का। सवारी हाथी पर ही की जा सकती है, न कि कुत्ते पर। स्वयं के शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति व्यवहार में भी विषमता होती है, पर सुख दुख में समता होती है। हमें किसी भी अंग की पीड़ा सह्य नहीं होती। ऐसे ही विभिन्न प्राणियों से यथा योग्य अलग अलग व्यवहार करते हुए भी उनके सुख दुख में समभाव होना चाहिए। ज्ञानी की यही स्थिति होती है। जिनका अंतःकरण समत्व भाव में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है। और चूंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वैसे पुरुष ब्रह्म में ही स्थित हैं। अर्थ यह है कि बुद्धि में राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकार न होना, यही तो बुद्धि में समत्व भाव है। ऐसे पुरुष को जीवन मुक्त समझना चाहिए। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि वाला संशय रहित पुरुष ब्रह्मज्ञानी है और वह पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से स्थित है। तात्पर्य यह है कि जीवन मुक्त महापुरुष को प्रियता और अप्रियता का ज्ञान होता है, पर उसके अंतःकरण में राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकार नहीं होते। ऐसे शुद्ध चित्त, संशय रहित, स्थिर बुद्धि वाले का अहंकार यानी व्यक्तित्व मिट जाता है। फलतः वह नित्य परमात्मा भाव में ही स्थित रहता है। अगले श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, बाह्य विषयों यानी सांसारिक भोगों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक अंतःकरण में जो सात्विक सुख है उसको प्राप्त होता है। फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद का अनुभव करता है। यानी जब प्राणी को सांसारिक पदार्थों की आसक्ति मिट जाती है, तब वह सात्विक सुख का प्राप्त करता है। पर वही साधक जब सात्विक सुख का भी उपभोग नहीं करता, यानी उसमें भी आसक्त नहीं होता, तब उसे अखंड आत्मानंद का अनुभव होता है। सात्विक सुख तो प्रकृति के क्षेत्र में होने से खंडित होता रहता है, पर आत्मानंद कभी खंडित नहीं होता। अतः यह अखंड आनंद की स्थिति है। हरि ओम तत्सत।